अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं ना फिर इंटरव्यू के लिए गई थी, क्योंकि मैं आजकल इंटरव्यू देती घूम रही हूँ सब जगह कि मुझे जॉब मिल जाए। जॉब नहीं मिल पा रही है, मैं परेशान हो रही हूँ इन दिनों। मुझे उनकी बात में इंटरव्यू में सिलेक्ट तो हो जाती हूँ, बाद में पता नहीं उन लोगों को क्या होता है। मेरा इंटरव्यू पूरा अच्छा जाता है, जैसे जैसे वो मेरे से पूछते मैं वैसा वैसा सब बता देती हूँ। बट बाद में ना मुझे उनकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि ये मुझे मुसलमान समझ के नहीं रख रहे हैं। ठीक है, जगह है, सब कुछ है, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा जाता है, मैं सिलेक्ट भी हो जाती हूँ। बाद में ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं तो मुझे उनकी बातों से ये रियलाइज़ होता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमडन हूँ, इस वजह से ये मुझे रखना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि मैं ना बहुत साल हो गए बाहर काम करते करते, अब मुझे ना लोगों का समझ आने लगी, लोगों का आइडिया होने लगा है, बातों का, इरादों का, मुझे सब चीज़ का मतलब समझ आ जाती है। पहले नहीं समझ पाती थी मैं लोगों की चालें साजिशें, पर अब समझ जाती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं, लोगों के दिलों में इतनी नफ़रत हो गई है हिंदू मुसलमान की। जॉब नहीं मिल रही है, मुझे इतनी परेशानी हो रही है ना, मुझे इतनी टेंशन हो रही है दिमाग में। मेरी मोबाइल की किस्त जाती है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, पर्सनल ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा और भी खर्चा है, मोबाइल का खर्चा है, मतलब मैं सब कुछ अपना खुद ही करती हूँ, मैं किसी से मांगती नहीं हूँ। इन दिनों मेरे पास जॉब नहीं है, मैं इतनी टेंशन में हो रही हूँ और मुझे कहीं जॉब नहीं मिल पा रही है। आज भी मैं इंटरव्यू के लिए गई थी दोस्तों, वो मुझे इंटरव्यू में सारी बातें पूछी, टाइमिंग पूछी, सैलरी पूछी, लास्ट में टाइमिंग बताई इन्होंने 9:30 बजे से 8:30 बजे तक। ठीक है, और सैलरी दे रहे 8,000 रुपये। बताओ, 14 घंटे 12 घंटे ये ड्यूटी ले रहे हैं, काम ले रहे हैं और सैलरी दे रहे हैं 8,000 रुपये। छुट्टी एक नहीं है जी। मैं काफ़ी कल भी इंटरव्यू देने गई, परसों भी इंटरव्यू देने गई, 8,000 से ऊपर कहीं नहीं मिल रहे। बताओ मैं कैसे ड्यूटी कर लूँ, मैं इतनी लंबी ड्यूटी, मैं कैसे करूँ इतनी लंबी ड्यूटी इतने कम पैसे में, 8,000 रुपये में। मैं किराया निकालूँ या अपना खर्चा निकालूँ, घर में भी दूँगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। 8,000 में इंसान क्या करेगा इतनी महंगाई में, बताओ। और 14 घंटे 12 घंटे ये काम ले रहे हैं। इंसानों को भेड़ पगड़ी बना के रख रखा है इन्होंने, जानवर बना के रख दिया 8,000 रुपये में। और इंटरव्यू ऐसे लेते हैं जैसे पता नहीं सरकारी नौकरी दे रहे हैं। गुस्सा इतना आता है, ऐसा मन करता है जूता निकाल के मारूँ वहीं, पर मैं चुप होके आ जाती हूँ, क्योंकि हिंदू मुसलमान का मैटर बहुत चल रहा है, चुप रहना ही सही है। पर सवाल ऐसे ऐसे पूछते हैं ना, इंग्लिश आती है, इंग्लिश पढ़ के दिखाओ, क्या क्या आता है तुम्हें, समझ लेती हो इंग्लिश, मतलब आप कितनी एक्सपेक्ट करते हो सैलरी। अरे सैलरी आप दोगे या मैं आपको दूंगी, आप हमारे पास काम करोगे या हम आपके पास काम करेंगे। ऐसे ऐसे सवाल जैसे सरकारी नौकरी दे रहे, और लास्ट में क्या बताएंगे, 8,000 रुपये। अब ये बताओ 8,000 में गुजारा होता है इतनी महंगाई में। इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं इतने दिन से डेली इंटरव्यू देने जा रही हूँ पर कहीं बात नहीं बन रही है। खैर रोज़ी रोटी देने वाला तो ऊपर वाला है, दुनिया में भेजा है तो ज़रिया भी वही बनाएगा। पर ये है कि मैं इंसानों की सोच बता रही हूँ कि इंसान की सोच कैसी है, कितनी नफ़रत हो गई है हिंदू मुसलमान में है। मुसलमानों को काम नहीं दे रहे, परेशान किया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा। सिलेक्ट भी हो जाती हूँ, सब कुछ अच्छा जाता है मेरा, पर उनकी बातों से उनकी ज़बान लड़खड़ाने रखती है। मैं वहाँ समझ जाती हूँ ये मुझे मुसलमान समझ के नहीं रख रहे हैं। इतने पढ़े लिखे होके ये छोटी छोटी बातों को नोटिस कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पे अटके हैं। बताओ क्या होगा देश का, क्या होगा मुसलमानों का। खैर मुसलमानों का तो ऊपर वाला ज़रिया बना देता है। मेरी लगेगी तो वही जॉब कहीं ना कहीं ऊपर वाला ज़रिया बनाएगा। मैं मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरा ऊपर वाला ज़रिया बना ही देगा, आज नहीं कल। ठीक है, पर ये लोग गलत कर